नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं कुंडली के चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि में राहु के रहस्यमय प्रभाव के बारे में। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में राशियों को उनके गुण के आधार पर 3 स्वभाव में बांटा गया है: चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव। राशियों का यह वर्गीकरण प्रवृत्ति, ऊर्जा और कार्यशैली को दर्शाता है। जहाँ चर राशि गतिशील और सक्रिय होता है, इसमें उत्साह, ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता होती है। वहीं स्थिर राशि धैर्य, विश्वसनीयता, जिद्दी स्वभाव, लंबे समय तक कार्य कर पाना जैसे गुण रखता है। जबकि द्विस्वभाव राशि की बात की जाए तो ये मिलनसार, जिज्ञासु, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और विविधता को पसंद करने वाले एवं मानसिक असमंजस में पड़े रहते हैं। मित्रों, यही 3 स्वभाव के आधार पर कोई ग्रह जब इन राशियों में बैठता है तो उस ग्रह का गुण स्वभाव अगर उस राशि से मैच करता है तो वह ग्रह आपको जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देता है। यानी दोनों का गुण स्वभाव मिलना एक प्रकार के परिणाम को देता है, जबकि विपरीत स्वभाव और गुण में स्थित होकर कोई ग्रह कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में कमी ला देता है, जो जीवन में अशुभ फल की तरह दिखाई देता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राहु के बारे में। कैसे इन 3 स्वभाव राशियों में आकर राहु कहीं विशेष लाभ और कहीं विशेष हानि देने लगते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं राशियों के स्वभाव को समझते हैं। सबसे पहले चर राशि की बात की जाए तो चर 4 राशियों को माना जाता है। सबसे पहले चर राशियों की बात की जाए तो चर स्वभाव में 4 राशियां आती हैं: 1, 4, 7, 10। यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। यह जन्म पत्रिका में कहीं भी लिखे हो सकते हैं। आगे वीडियो में मैं इसे उदाहरण से आपको समझाऊंगा। ये 4 राशियां चर स्वभाव मानी जाती है। इनका गुण की बात की जाए तो चर राशि सक्रिय और पहल करने वाला राशि माना जाता है। यह परिवर्तनशीलता, गतिशीलता, नेतृत्व क्षमता और धीरज की कमी का संकेत देता है। यानी इस राशि में कोई ग्रह हो तो उस पे भी इन चीजों का प्रभाव, इन गुणों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। दूसरा जो स्वभाव है वह है स्थिर स्वभाव। स्थिर स्वभाव राशियों की बात की जाए तो 2, 5, 8, 11 यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके गुण की बात की जाए तो स्थिरता और धैर्य इसका सामान्य गुण है। दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वसनीयता एवं बदलाव को पसंद नहीं करने वाला स्वभाव इनका होता है। इनमें निडरता होती है। यानी इन राशियों में कोई ग्रह हो तो इन गुणों को बढ़ा देता है। द्विस्वभाव राशि की बात की जाए तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन यानी 3, 6, 9, 12 जो राशियां होती है वह द्विस्वभाव राशि कही जाती है। ये आपको अनुकूलशीलता देता है। यानी किसी चीज में आप अनुकूल होते हैं। कोई कार्य, नया से नया कार्य को भी अपने अनुरूप बना लेते हैं। कार्य के अनुसार आप ढल जाते हैं। लचीलापन यानी बदलाव को आप पसंद करते हैं। किसी स्थिति परिस्थिति में आप सामंजस्य बिठा लेते हैं। अंतर्द्वंद यानी मन में विचारों का अंतर्द्वंद बना रहता है। कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक विचार आते रहते हैं। संचार और जोड़ने की कला, ये संचार और जोड़ने की कला में दक्ष होते हैं। यानी ये 4 राशियां इस प्रकार के गुण स्वभाव रखता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जन्म कुंडली के जो 12 राशियां इन 3 प्रकार के जो स्वभाव रखते हैं, सभी ग्रह इन राशि के स्वभाव के अनुसार ही अपना शुभ या अशुभ फल देते हैं। यानी इन गुणों के चलते, इनके स्वभाव के चलते ग्रहों के प्रभाव में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्यमेव आ जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे राहु के विषय में कि राहु ये चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि में आकर कहाँ लाभ और कहाँ हानि देते हैं। राहु की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आइए संक्षेप में हम राहु के परिचय को जान लें। राहु के तत्व की बात की जाए तो राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह होते हैं। क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, अतः इन्हें वायु तत्व प्रधान माना जाता है। दूसरे स्वभाव की बात की जाए तो राहु को द्विस्वभाव माना जाता है, क्योंकि इसमें तेज बदलाव होता है। अचानक से लाभ या हानि देने वाले ग्रह होते हैं, अतः इनका स्वभाव द्विस्वभाव माना जाता है।
राहु के कारकत्व की बात की जाए कि राहु जीवन में किन चीजों को प्रभावित करते हैं, किन चीजों को देते हैं, तो राहु मुख्य रूप से भ्रम, अज्ञात भय, विदेश और क्रांति के कारकत्व रखते हैं। इनके सांसारिक कारकत्व की बात की जाए तो जीवन में मिलने वाले अचानक लाभ हानि राहु देते हैं। विदेश यात्रा की बात हो, यह राहु से नियंत्रित होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, राजनीति, धोखा, छल जैसे सभी सांसारिक चीजें राहु के कारकत्व माने जाते हैं। वहीं मानसिक रूप से इसके प्रभाव की बात की जाए तो अपूर्ण इच्छा, भ्रम, चालाकी और गैर पारंपरिक रुचि जैसे चीजें मानसिक रूप से राहु के द्वारा प्रभावित होता है। राहु के शारीरिक प्रभाव की बात की जाए तो मानसिक रोग व्याधि जो होती है वह राहु से जुड़ा होता है। तंत्रिका से जुड़े रोग राहु से जुड़ा होता है। गुप्त रोग हो या जहर के द्वारा पैदा होने वाले कोई रोग हो, इन्हें राहु से जोड़कर देखा जाता है। तो राहु के जो तत्व, स्वभाव और राहु के जो कारकत्व होते हैं वह कैसे चर राशि में, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि में प्रभावित होते हैं, कैसे बदलते हैं, आइए एक एक कर हम जानते हैं। राहु के रहस्यमय प्रभाव चर राशि में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। चर राशि की बात की जाए तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि पहला, चौथा, सातवां, दसवां, ये 4 अंक जो हैं, ये राशियां जो होती है ये चर राशि कही जाती है। मेष, कर्क, तुला और मकर, इन राशि में राहु का भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। सबसे पहले मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि में राहु जहां साहस देते हैं, आवेग देते हैं, यानी किसी कार्य को जल्दबाजी में करने की रुचि देते हैं। यह अग्रणी बनने की होड़ भी लगा देते हैं, यानी आप कहीं भी नेतृत्व करना चाहेंगे, आगे रहना चाहेंगे, ये गुण मेष राशि का राहु देता है। यहाँ तीखा गुस्सा का भी प्रभाव मेष राशि के राहु से आ जाता है। राहु अगर कर्क राशि में हो, यहाँ राहु आपके जीवन में मानसिक बेचैनी लाता है। यह आपको भावनात्मक अस्थिरता देता है, यानी मन के सोच विचार उतार चढ़ाव लिए रहते हैं। वहीं धन संपत्ति का मोह भी यह बढ़ा देता है। जबकि सोशल क्षमा करें स्थान परिवर्तन की बात हो तो यह राहु, कर्क राशि का राहु आप में विशेष रूप से देता है, आप एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। मातृत्व सुख में कमी का भी संकेत कर्क राशि का राहु देता है। अगले तुला राशि की बात की जाए तो यह रिश्तों में उतार चढ़ाव लाने वाला सिद्ध होता है। यह साझेदारी के कार्यों में हानि का संकेत देता है और भौतिक सुख में कमी लाने का कार्य करता है। यानी तुला राशि 7 नंबर के राशि जन्म पत्रिका में कहीं विराजमान हो तो इस प्रकार के अशुभ प्रभाव देता है। मकर राशि यानी 10 नंबर की बात की जाए, यानी 10 नंबर के राहु यदि जन्म पत्रिका में कहीं विराजमान हो तो यह सत्ता की चाह देता है, अनैतिकता देता है, यानी नैतिकता को छोड़कर भी आप कार्य करना पसंद करते हैं। रोजगार में बहुत महत्वाकांक्षा देता है, बड़े से बड़े कार्य करना चाहते हैं और आपके जीवन में मजबूत उन्नति का संकेत देता है। यानी मकर राशि में राहु बहुत प्रकार के लाभ भी आपको देते हैं। यह राहु के प्रभाव से जीवन में जो उन्नति और सफलता मिलती है वह मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, लंबे अवधि तक चलती है। तो चर राशि में राहु के बाद आइए चलते हैं स्थिर राशि में राहु के प्रभाव के बारे में। स्थिर राशि में राहु के प्रभाव की अगर बात की जाए तो स्थिर राशियां 4 होती है, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये 4 जो राशियां होती है इसमें क्या प्रभाव दिखाते हैं राहु, आइए जानते हैं। वृष राशि के राहु ऐश्वर्य की आसक्ति देता है, धन संचय करने का जुनून देता है, सुख सुविधा विशेष रूप से देता है, हालांकि यह आपको आलसी भी बना सकता है। वहीं सिंह राशि के राहु अहंकार और प्रसिद्धि की चाह देता है, यह आपको प्रमुख बनने की चाह देता है, आपका अंदाज नाटकीय हो सकता है। वृश्चिक राशि के राहु की बात की जाए तो यह मनोविज्ञान का ज्ञान देता है, यह तंत्र का ज्ञान देता है, ट्रांसफॉर्मेशन का ज्ञान देता है, यानी आप जीवन में बदलाव करके जीवन में सफलता तरक्की प्राप्त करते हैं, शोध प्रवृत्ति आपकी बनाती है। कुंभ राशि के राहु की बात की जाए तो यह आपको क्रांतिकारी सोच देता है, नए चीजों को करने में रुचि देता है, विचित्र विचार देता है, यानी सामान्य विचार से हटकर आप सोचते हैं, भविष्य दृष्टा यानी भविष्य का अनुमान लगाने में आप दक्ष होते हैं। यह टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान देता है, यानी कुंभ राशि के राहु को अच्छा मानना चाहिए, यह शुभ प्रभाव
आपके जीवन में सफलता और उन्नति देता है। राहु के रहस्यमय प्रभाव द्विस्वभाव राशि में क्या होता है, आइए एक एक कर देखते हैं। द्विस्वभाव राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये 4 राशियों को द्विस्वभाव राशि माना जाता है। मिथुन राशि के राहु जहां आपको बहुमुखी प्रतिभा के धनी बनाते हैं, आपको कुशल वक्ता बनाते हैं एवं बातचीत की कला में दक्ष आपको बनाते हैं, बातुनीपन देते हैं, मानसिक बेचैनी और उलझन जैसे अशुभ प्रभाव भी देते हैं। वहीं कन्या राशि के राहु आपको परफेक्शनिस्ट बनाते हैं, यानी किसी कार्य को बहुत परफेक्शन के साथ आप करना पसंद करते हैं। सेवा भाव आप में रहती है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बढ़ा देता है। आप छोटी बातों में उलझना पसंद करते हैं, यानी आपका जीवन छोटे मोटे बातों में उलझकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा विघ्न महसूस करते हैं। धनु राशि के राहु की बात की जाए तो यह आपको आदर्शवाद, धार्मिक आडंबर करने वाला, विदेश यात्रा का योग बनाता है। जबकि मीन राशि में राहु विराजित हो तो यह कल्पनाशीलता देता है, भ्रम की स्थिति देता है, कला, फिल्म इत्यादि में आपके रुचि को बढ़ा देता है। नशे की प्रवृत्ति की ओर भी यह मीन राशि का राहु आपको ले जा सकता है। यानी राहु द्विस्वभाव राशि में मिले जुले प्रभाव देते हैं। कुछ राशियों में जैसे मिथुन राशि में अच्छा फल देते हैं, कन्या राशि में अच्छा फल देते हैं, जबकि धनु राशि में कुछ ना कुछ आपको नकारात्मक फल भी देखना पड़ता है। मीन राशि में भी कुछ ना कुछ आपको नकारात्मक फल देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राहु के रहस्यमय प्रभाव कैसे चर राशि में, स्थिर राशि में और द्विस्वभाव राशि में प्रभावित होते हैं। किस राशि में बैठकर राहु लाभ देते हैं और किस राशि में बैठकर राहु हानि देने लगते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।